गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गौरव सिंह एजुकेटर। पॉलिनोमियल्स तक हम क्वेश्चन करा दिए हैं यूट्यूब पे। अब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10 का टॉपिक, ठीक है। और ये है क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। जब सॉल्यूशन दिया हुआ तो सेटिस्फाई करेंगे वैल्यू। x क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 है एंड y इज इक्वल टू 2 है, यही ना दिया हुआ है। इक्वेशन क्या है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। दो इक्वेशन ये रहा, 2x माइनस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब जब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 दिया हुआ है सॉल्यूशन, मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो x का वैल्यू पुट करेंगे इस केस में। तो पहला इक्वेशन में क्या होगा, जब x 1 है और y 2 है, यही ना दिया हुआ है सॉल्यूशन। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y वी गेट इन इक्वेशन 1 एंड 2, 2 इंटू x, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a इज इक्वल टू 0 है। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6 कितना हो गया, 2 माइनस 6 प्लस a, दैट इज a इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो -4 है तो उधर a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब उसी तरह से इक्वेशन 1 में पुट किया हुआ इक्वेशन 2 में भी पुट करेंगे। a का वैल्यू आ गया, हम लोग को a और b का वैल्यू ही निकालना था इसमें। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस b इज इक्वल टू 0, यही ना दिया हुआ है। तो 2 प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0, तो b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस b है इधर, तो -8 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 6 प्लस 2 8, तो कैंसिल कर लो, b इज इक्वल टू 8 हो गया। तो a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 8, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ b, वैल्यूज ऑफ इक्वेशन a एंड b, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो x एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चारों एक्सिस बना लेंगे आगे, इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ये होता है पैरेलल है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, 1 2 3, यही ना होगा, 3 मान लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा इसके पैरेलल ऐसे। अब देखो, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो x एक्सिस बोल रहा है, तो नीचे है। पॉजिटिव एक्सिस इधर हुआ, पॉजिटिव x हुआ, ये सॉरी, ये पॉजिटिव y हुआ, ये पॉजिटिव x हुआ, ये नेगेटिव x हुआ, और ये नेगेटिव y हुआ। ये सब पता है, लेकिन फिर भी एक बार बता देना चाहिए सिनॉप्सिस में। अब देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल बना दिए, एंड एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो x एक्सिस, 3 यूनिट्स बिलो है, मतलब पॉजिटिव नहीं नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, ये लाइन को क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू -3, यही ना होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो y इज इक्वल टू -3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3 बाय कांसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज वेल एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कांसेप्ट। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। दो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर दिए, थर्ड क्वेश्चन में है, ये देखो, ये सब क्वेश्चन सब सीबीएसई में आता है, हर साल आता है। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का, देखो रूट वाला भी एक क्वेश्चन आया है, पिछले साल आया है, 2025 में भी, 26 में भी, 26 का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। दो इक्वेशन दिया हुआ है ना, 30x प्लस 44y इज इक्वल टू 10, 40x प्लस 55y इज इक्वल टू 13। इसको सॉल्व करेंगे, एक x या y को सेम करेंगे, कैसे, जादू टोना मनी मल्टीप्लीकेशन करके। तो यहाँ जादू टोना मल्टीप्लीकेशन ही होगा, 30x प्लस 44y इज इक्वल टू 10 है ना, और 40x प्लस 55y इज इक्वल टू 13 है। देखो क्या करेंगे, 3 इंटू 4 12 होता है, और 4 इंटू 3 12 होता है, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, कोई दिक्कत, गॉट इट। तो 30 इंटू 4 कितना, 120x हो जाएगा, प्लस 44 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, 176y, और 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसी तरह से 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 120x, ठीक है।
प्लस 55 इंटू 3 कितना हो जाएगा 165 नहीं हो जाएगा। y इज इक्वल टू 13 इंटू 3 39। एकदम कॉमन कैलकुलेशन है, इतना तो आना चाहिए। फिर ये इक्वेशन ए और बी मान लो, इसको चेंज हो गया, अलग अलग इक्वेशन हो गया। तो अब देखो एक तो कॉमन टर्म आ गया, 120x दोनों में है इक्वेशन में, तो इसको कैंसिल कर देंगे इक्वेशन a माइनस बी करके, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड b, 1 एंड 2 मतलब दो इक्वेशन a एंड b यहाँ मान लिए हैं, माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा 120x। फिर देखो अगर कैंसिल आउट हुआ तो इधर कितना हो जाएगा 176 माइनस 165 कितना 11 हो जाएगा। 11 y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1/11 हो जाएगा। अब y का वैल्यू 1/11 आ गया तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो 30x प्लस 44 इंटू वाई इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तभी x का वैल्यू आएगा, y का निकाल लिया ऑटोमेटिक। तो 44 इंटू 1/11 हो गया इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, इसको कैंसिल कर लो, 4 हो जाएगा, 11 4 जा 44। 30x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 हो गया। x इज इक्वल टू 6/30 कितना हो गया 1/5 हो गया। डन। हम लोग को क्या निकालना था x और y का वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन अलजेब्रिकली, तो x और y का वैल्यू निकालना था इसमें। इसका मतलब यही होता है कि सॉल्व फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x का वैल्यू 1/5 हो गया और यहाँ पे y का वैल्यू 1/11 हो गया। एक क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं रूट का। ये बहुत बेहतर, पिछले बार आया भी हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन भी 2025 में आया हुआ है। रूट 2x प्लस, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, रूट 3x प्लस माइनस है ना रूट 8y इज इक्वल टू माइनस रूट 6 हो गया। यही ना दिया हुआ है। अब कुछ नहीं करना है, देखो किसी को मल्टीप्लाई करके कॉमन करना है। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर देंगे उसके बाद। एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान रहता है, मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 3 करेंगे और यहाँ देखो बच्चे रूट 3 इंटू रूट 2 करेंगे तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ मान लो रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए कोई दिक्कत, और यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 2 कर दिए। क्यों करेंगे, क्योंकि रूट 6 बन रहा है ना कॉमन, तो रूट 6 वाला टर्म रूट 6x प्लस ये क्या हो गया रूट 3 इंटू रूट 3 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 5 रूट 3। ठीक है, अब देखो इधर क्या है रूट 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा रूट 6x और माइनस रूट 8 इंटू रूट 2 कितना होगा रूट 16 होगा। तो रूट 16 क्या हो जाता है 4 हो जाता है, तो माइनस 4y हो जाएगा, कोई दिक्कत। और देखो रूट 6 इंटू रूट 2 रूट 12 हो जाएगा। रूट 12 को अगर रूट 3 इधर ऊपर में है तो रूट 3 के फॉर्म में ले जाते हैं, तो 2 इंटू रूट 3 भी लिख सकते हैं इसको, 2 2 जा 4 इंटू रूट 3, ये सब बता चुके हैं रेशनलाइजेशन में और तुम्हारा इंडिसेस चैप्टर में पहले ही। तो 2 रूट 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब देखो अब x वाला टर्म कैंसिल आउट कर देंगे तो माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को मान लेते हैं, माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, माइनस करने के बाद x वाला टर्म तो खत्म हो गया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 5 रूट 3 माइनस यहाँ पे है ना, पहले से माइनस था, देखो यहाँ तो माइनस रह ही जाएगा, तो माइनस माइनस फिर यहाँ से भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 7 रूट 3 हो जाएगा ना, 5 रूट 3 प्लस माइनस 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 के चलते माइनस प्लस प्लस हो गया। ठीक है, पहले से माइनस दिया हुआ है, माइनस रूट 6 क्वेश्चन में है, तो 7 रूट 3 अभी कैंसिल आउट हो गया, 7 कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा। अब y जब आ गया तो x नहीं निकल जाएगा, वैल्यू पुट कर दो किसी में, रूट 2x प्लस y का वैल्यू पुट करते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा y के जगह पे इज इक्वल टू 5, पहले ही क्वेश्चन में कर लेते हैं। रूट 2x इज इक्वल टू इधर लाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 बाई रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 फिर यहाँ हो गया 2 इंटू रूट 2 मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 रेशनलाइजेशन में 2 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया, तो रूट 2 x इज इक्वल टू रूट 2 फाइनल। तो वैल्यूज क्या हो जाएगा x y बराबर रूट 3, x बराबर रूट 2 और y बराबर रूट 3, यही सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। मैंने वैल्यूज ऑफ x और y निकालना था। डन। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ऑन माय चैनल।